राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं दत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान का पावन सत्संग आप सभी भक्तजन श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आजकल आप भगवान के परम भक्त श्री नामदेव जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया कि श्री नामदेव जी के जो नाना जी थे, वामदेव जी, वो गांव गए थे और श्री हरदेव भगवान की सेवा नामदेव जी को सौंप गए थे। अच्छा, नामदेव जी को कहा तो था 2-3 दिन पहले कि मैं गांव जाऊंगा तो तू सेवा करना। तो अगले 3 दिन तक श्री नामदेव जी संत सोए नहीं थे कि नाना जी कब जाएंगे और मैनू कब ठाकुर की सेवा मिलेगी। और क्योंकि रोज दूध पिलाते थे नाना जी, श्री नामदेव जी देखते थे, तो दूध को बहुत अच्छा बनाकर भोग लगाने के लिए गए। आपने कल श्रवण किया और पर्दा हटाकर देखा तो दूध का जो कटोरा था ना, वो ज्यों की त्यों रखा था। बड़ी निराशा हुई। प्यारे भक्तों, भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाए, देखो मृदुहास लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि विसरी वेद विद जप जोग संयम ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। प्यारे, एक बार जो व्यक्ति भगवान की सुंदर मुस्कान का दर्शन कर लेता है ना, सब कुछ भूल जाता है। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रगदई दसी खींच के मुख म्यान। और जब आपने एक कल श्रवण किया होगा कि जब मंदिर में प्रवेश किया था, तब श्री रामदेव जी को मंद मुस्कान सूक्ष्म रूप से ठाकुर ने दर्शन दिया था। बस उस दिन के बाद में फिर निरंतर भगवान का चिंतन करते, उसी स्वरूप का चिंतन करते। प्यारे भक्तों, ये कथा आपने सुनी, लेकिन अब कटोरा जो दूध का सामने रखा, पर्दा बंद किया, थोड़ी देर बाद आंखें बंद करके निकाला तो वो कटोरा ऐसा ही था। क्योंकि श्री नामदेव जी को तो लगा कि नाना जी रोज दूध पिलाते हैं, आज ठाकुर जी मेरे हाथों से पिएंगे और थोड़ा सा मुझे भी छोड़ेंगे, क्योंकि नाना जी रोज पिलाते थे ना दूध का प्रसाद। तो ऐसे ही समझकर ठाकुर जी को और दूध का भोग लगा रहे हैं। ऐसे दिन बीते दोए राखी ही ये बात गोए रहो निश, सोए ए पे नींद नहीं आवही, भयो जू सवारो फिर वैसे ही सुधार लियो, हियो कियो गाड़ो जाए धरो पियो भावई, ओ बार बार पीवो कहूँ अब तुम पीवो नाही, आवे भोर नाना करे छुरी दे दिखावही, गहिली नो कर जिम कर ऐसो पीवो में तो पीवो, को लगे होने को राखो सदा पावही। प्यारे भक्तों, श्री नामदेव जी भगवान को दूध का भोग लगाते हैं और ये देखते हैं कि भगवान ने तो दूध पिया नहीं। इंतजार करते रहे और इंतजार करते करते 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए। श्री नामदेव जी ने भी कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया, वो स्वयं भी उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया। प्यारे भक्तों, और इस बात को अपने मन में छिपा के रखा था माता जी से, माता जी को भी नहीं बताया, क्योंकि ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे हैं ना मंदिर में,
तो इन्होंने भी भोजन, दूध इत्यादि, फल इत्यादि सब छोड़ दिया। माता जी को भी कुछ बताया नहीं, भूखे प्यासे ही रात को सो जाते और फिर चिंता के कारण निद्रा भी नहीं आती कि देखो ठाकुर जी को आज दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, ठाकुर जी भूखे हैं, मेरे परमात्मा ने दूध का भोग नहीं लगाया, जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ है। और इस याद में भक्त नामदेव जी ना तो कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, और रात्रि में इस चिंता से निद्रा भी नहीं आ रही। विचार कर रहे हैं क्या करूं, कैसे श्री हरदेव भगवान को मनाऊं कि जो मेरे हाथों से दूध का पान करें। अब 3 दिन से ठाकुर भूखे हैं। प्यारे भक्तों, बड़े निराश भक्त नामदेव जी। तीसरे दिन का जब सवेरा हुआ, उसी प्रकार बढ़िया कोई कमी ना रह जाए ठाकुर के लिए, अपने हाथों से गौ माता के द्वारा दूध ग्रहण किया सावधानी पूर्वक, और फिर दूध को औटाया, मंदी मंदी आंच में गरम किया, मलाई युक्त इलायची उसमें डाली, मिश्री डाली, और आज सोचा तीसरा दिन है और आज तो भगवान अवश्य ही दूध पी लेंगे। बड़ी जोर की भूख लगी होगी भगवान जी को, आज तो पी लेंगे। 2 दिन पता नहीं पिया, कुछ गलती हो गई, लेकिन आज तो मैंने बड़ी बारीकी से सावधानी से, हैं, कोई झूठा भांडा इधर उधर ना आ जाए, पवित्रता से और बड़े प्यार से भगवान के लिए दूध बनाया है। इस भाव से अपने मन को मजबूत करते हुए श्री नामदेव जी भगवान के मंदिर की ओर पधारे, मंदिर में अंदर प्रवेश किया और भगवान के सामने दूध रखा। कहा, ठाकुर नाथ, आप दूध का भोग लगाओ। देखो नाना जी दूध पिलाने को कह के गए थे आपके लिए। नाना जी ने कहा था कि ठाकुर को रोज दूध पिलाना, और आज 3 दिन हो गए आपने दूध नहीं पिया और मुझे नाना जी डांटेंगे, इसलिए आप दूध पीजिए, और आप दूध पिएंगे ना तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। अब देखो भक्त भगवान से कह रहा है कि आप दूध पिएंगे ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसे प्यारे नन्हे भक्त, इतने भोले भाले भगवान के भक्त, और बस भगवान तो देखो पता नहीं किस बात पर ठाकुर रीझ जाए। इतने पर भी इतना सब कुछ मक्खन लगाया, लेकिन भैया रे भगवान दूध कहाँ पीने वाले। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया मनाने पर, तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध पीने की विनती करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ, परंतु आप दूध पीते ही नहीं है। और देखो आज 3 दिन हो गए, कल चौथा दिन है, नाना जी आएंगे और वे मुझ पर रुष्ट होंगे, और वो रुष्ट हो जाएंगे तो फिर कभी मुझे आपकी सेवा नहीं देंगे। देखो क्या चिंता है एक भक्त को कि नाना जी रुष्ट होंगे तो पिटाई करेंगे, डांटेंगे, नहीं, मुझे आपकी सेवा नहीं देंगे। इसलिए ये बात ठीक नहीं है ठाकुर जी, और यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर इसलिए ऐसे जीने से मरना ही अच्छा है। यदि आप ऐसा करेंगे तो भैया मैंने तो जीना नहीं है। और ऐसा कहकर भक्त नामदेव, संत नामदेव जी ने एक छुरी निकाली, चाकू, और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने लगे। देखो कैसे कैसे प्यारे भक्त हैं। भगवान के सामने ऐसे अपना गला आगे किया और भगवान को दिखाकर कहा, गला को एकदम छुरी गले पर रख ली और कहा कि मैं अब मुझे नहीं जीना,
क्योंकि आप तो दूध पी नहीं रहे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब मैं अपने प्राण आपके चरणों में त्यागता हूँ। इस प्रकार बोल करके जब छुरी को चलाना चाहते थे ना, तभी भगवान ने तुरंत उस मूर्ति से निकल के साक्षात भगवान ने हाथ पकड़ लिया। कहा कि अरे 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 भक्त, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूं, अभी दूध पीता हूं। जय हो श्री राधा वल्लभ सरकार की। और यह कहकर भगवान ने तुरंत दूध पान करने लगे। और देखो, श्री नामदेव जी ने देखा कि ठाकुर जी जोश में कहीं सारा दूध ना पी जाएं, तो सारा दूध ही पी जाएंगे। तब एकदम से बोले श्री नामदेव जी, अभी तो छुरी से गला काट रहे थे, थोड़ा सा प्रसाद मैनू वास्ते भी छोड़ देना, थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा। क्योंकि नाना जी जब भोग लगाते थे ना, तो नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा सदा आपका दूध प्रसाद पीता था, सारा नहीं पी जाना, मुझे भी थोड़ा प्रसाद दूध का दे देना। जय हो जय हो। प्यारे भक्तों, नींद नहीं आवे,